चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है पी क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल as observed from and PQR 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between them is 84 root 3 meter. What is the height of the pole? पोल की हाइट क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए मान लेता हूं कि एक पोल है मेरे पास में, इस पोल से इस पॉइंट पे एक पॉइंट खींचा, पॉइंट लिया मैंने, वो P पॉइंट है, और इधर एक पॉइंट लिया मैंने तो वो मेरे पास में Q पॉइंट है। अगर इन दोनों पॉइंटों को मैं मिलाता हूं तो एग्जामिनर कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 84 रूट 3 है, और ये कह रहा है कि ये वाला जो पोल है ये इसकी हाइट है। अगर ये हाइट है तो इसका मतलब है ये वाले जो दोनों एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। अब एग्जामिनर ने कहा ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपका 30 डिग्री का है। अब मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 60 दे रखा है, एक 90 दे रखा है, तो ये वाला एंगल मेरे पास में 30 बनेगा, ये वाला 30 है तो मेरे पास में ये वाला 60 हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इस पोल की हाइट पूछी है, इस खंबे की हाइट पूछी है। तो देखिए मुझे मालूम है कि अगर एक मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसका एक एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है, दूसरा मेरे को 60 दे रखा है, ये मेरे को 90 दे रखा है, तो जो 30 के सामने वाली साइड होती है वो मेरे पास 1 होती है, और जो 90 के सामने वाली होती है 30 के सामने वाली की डबल होती है, और 60 के सामने वाली क्या होती है आपकी, वो कितनी होती है आपकी रूट 3 होती है। ये रूट 3 60 के सामने वाली होती है रूट 3 होती है। अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको मैं 1 मान लूं, इस हाइट को मैं 1 मान लूं, तो ये मेरे पास में क्या 30 के सामने वाली है, तो 60 के सामने वाली क्या हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, और 60 के सामने क्या हो जाएगी आपकी, भाई 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने डबल हो जाएगी, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी आपकी, अंडर रूट 3 हो जाएगी, यानी कि यहां से आता की जो लेंथ होगी वो अंडर रूट 3 हो जाएगी। अब एग्जामिनर ने कहा ये 60 के सामने वाली साइड है वो कितनी है आपकी, वो 1 है। अगर 60 के सामने वाली साइड आपकी 1 है तो 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इस 1 को आप रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब है कि जो आपकी 1 बाय में रूट 3, तो यहां से यहां तक की लेंथ आ गई, प्लस में अंडर रूट 3 वो यहां से तक लेने की, इन दोनों का सम करूंगा तो 84 और रूट 3 के बराबर आना चाहिए। एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास 1 प्लस का 3 बाय में आपका रूट 3 हो जाएगा। ये बराबर किसके होना चाहिए, 84 रूट 3 के बराबर होना चाहिए। सोल्व करूंगा तो 4 बाय में रूट 3 और ये 84 और आपका रूट 3 हो जाएगा। तो सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो इस 63 से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरी क्या मिल जाएगी, मुझे उसकी पोल की हाइट मिल जाएगी। इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, इसको मान लिया मैंने h, अगर इसको h मान लिया तो मुझे पता होना चाहिए कि 30, 60 और 90 वाले एंगल्स में 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली रूट 3 होती है, 90 के सामने वाली 2 होती है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करूं और इसमें अगर ये वाली हाइट मैंने h मान ली, तो यानी कि 30 के सामने वाली साइड दे रखी है उसने h, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, h बन जाए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसे h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 और h ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक तो वैल्यू मेरे पास की आ गई रूट 3 और h ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले के अंदर ये 60 के सामने वाली देखिए, 60 के सामने वाली साइड कितनी है मेरे पास में आपकी h है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h बाय में अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में यही वैल्यू है, इससे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए h बाय में रूट 3, तो यानी कि ये वाली साइड आ गई मेरे पास में h बाय में रूट 3 आ गई, तो h बाय में आपका रूट 3 ये आ गई, प्लस में h इंटू में रूट 3 आ गई, और ये बराबर किसके होगा 84 और रूट 3 के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं h कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास में 1 बाय में आपका रूट 3 प्लस में आपका रूट 3 और बराबर में कितना हो जाएगा 84 बाय में आपका रूट 3 आ जाएगा। क्रॉस इसका एलसीएम लूंगा तो h इंटू में कितना हो जाएगा 4 बाय में आपका रूट 3 बराबर में 84 और ये रूट 3 हो जाएगा। सामने सामने कर जाता तो ये 21 हो जाएगा, ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई कर तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और नहीं तो फिर आप अपने बेसिक फंडे से निकाल सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा वाले मेथड से निकाल सकते हैं। वो कैसे जरा देखिए, ये एंगल दे रखा है मुझे, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये बेस दे रखा है, यानी कि P बाय में B इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में आपका tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो P कितना है मेरे पास h और मुझे B की वैल्यू निकालनी है। tan 30 क्या होता है 1 बाय में आपका रूट 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे
तो ये b इजकल टू में कितना आएगा, h और रूट में 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब जब इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे आपका, तो ये क्या होगा, p और ये मेरे पास है b, तो p और बाय में b, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 10 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है। तो ये h बाय में आपका b बराबर में कितना हो जाएगा आपका √3। तो ये सॉल्व करेंगे तो b इजकल टू में क्या होगा, h बाय में आपका √3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, दोनों b को ऐड करूंगा तो इस पूरी लेंथ के बराबर होगा। तो h √3 प्लस का 1 बाय में आपका √3 इंटू में h बराबर कितना होगा 84 और आपका √3। यहाँ से अगर h कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 3 प्लस का 1 बाय में आपका √3 बराबर में 84 और आपका √3। तो h इंटू में कितना होगा 4 बाय में आपका √3 बराबर में 84 और √3। h इजकल टू में कितना होगा 63 से, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।